हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कला संस्कृति के अंतर्गत आज अपनी ये 10वीं क्लास है और आज हम बात करेंगे इसमें राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जो भी टॉपिक हैं और जो भी तथ्य आपको याद रखने चाहिए परीक्षा के लिए। एक तो आपके लिए यहाँ लिखा हुआ 100%, इसका मतलब आपको समझना है कि राजस्थान की चित्रकला टॉपिक से 100% कोई सा भी एग्जाम हो, अगर ये टॉपिक उस एग्जाम के सिलेबस में है मतलब वहां से एक ना एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो ये बात है जो आपको ध्यान में रखते हुए इस पूरे टॉपिक को देखना है। बहुत ही संक्षिप्त नोट्स हैं अपने सामने ये क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है इसको, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिटेल की अभी जिस लेवल पर हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ आवश्यकता नहीं है। मिनिमम जो आवश्यकता है उसको हमें पूरा करना चाहिए, उसके बाद आप डेप्थ में और जो अन्य किताब वगैरह हैं उससे इसको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की चित्रकला में। सबसे पहले आनंद कुमार स्वामी के बारे में बात करते हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 1916 में और पुस्तक का नाम है राजपूत पेंटिंग्स। और इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान की जो चित्रकला है उसके अलग अलग आयाम हैं उनको प्रकाशित किया है, प्रकाश में लेकर आए हैं। और उसमें राजस्थान के साथ साथ जो हिमाचल की पहाड़ी चित्रकला है उन दोनों को संयुक्त रूप से उन्होंने राजपूत चित्रकला का नाम दिया है। ओवरऑल अगर ऐसे हम कहें कि राजस्थान की जो पेंटिंग्स है, राजस्थान की जो चित्रकला है, तो उसके बारे में कहीं अगर जानकारी हमें चाहिए तो कहाँ मिलेगी, तो उससे रिलेटेड पुस्तक अगर आप देखना चाहते हैं तो वो है राजपूत पेंटिंग्स। लेखक का नाम आनंद कुमार स्वामी है और पब्लिश कब हुई थी ये 1916 में। अब शुरुआत करते हैं हम और अन्य जो फैक्ट हैं, जैसे एक पुस्तक के आधार पे हम चीज़ें देखते हैं तो उसकी बात हमने कर ली। रामकृष्ण दास ने इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। राजस्थान की जो चित्रकला है उसको राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया है, तो रामकृष्ण दास ने दिया था। याद रखना है। राजस्थान की चित्रकला को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से हम चार अन्य अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक मेवाड़ है, एक मारवाड़ है, ढूंढाड़ है और हाड़ौती। अब मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से स्पेसिफिक स्थान आएंगे, तो चावंड आएगा यानी उदयपुर हो गया एक तरीके से, नाथद्वारा है और देवगढ़। जैसे मारवाड़ है तो मारवाड़ में जोधपुर है, बीकानेर है, अजमेर का किशनगढ़ है, ये ध्यान रखना आपको। और ये किशनगढ़ है वो मारवाड़ के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। नागौर है, अजमेर है और जैसलमेर, ये सब जो मारवाड़ के अंतर्गत आएंगे। ढूंढाड़ के अंतर्गत आमेर या जयपुर मेन ही है, अलवर है, उनियारा टोंक है, इसके अलावा शेखावटी भी ढूंढाड़ के अंतर्गत आता है। और हाड़ौती में कोटा और बूंदी, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये चार वर्गीकरण हैं और चारों वर्गीकरण में भी एक प्रश्न हो सकता है कि ये किसके अंतर्गत आता है और ये किसके अंतर्गत आता है, इस तरह का प्रश्न। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की। मेवाड़ की चित्रकला है वो राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि ही मेवाड़ ही है एक तरीके से। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको मेवाड़ उत्तर देना है। चित्रकला की जन्मभूमि राजस्थान में तो मेवाड़ है। और मेवाड़ चित्रकला के प्राचीन जो चित्र हैं उनमें 1260 ईस्वी के समय का, यानी राजा थे उस समय तेज सिंह, और उस समय का एक चित्रित ग्रंथ है जिसका नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। 1423 का एक मोकल के समय का एक चित्र है जिसको सुपार्श्वनाथ चरित्र के नाम से जानते हैं, जो देलवाड़ा में है। तो ये दो चित्र हैं वो मेवाड़ के प्राचीन चित्रों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। और मेवाड़ के अंदर जो शामिल हैं और अलग अलग जो केंद्र हैं चित्रकला के, उनमें चावंड या उदयपुर जहाँ शुरुआत हुई थी महाराणा प्रताप के समय, हम पढ़ के आए हैं। नासिरुद्दीन अभी अपना जो रिसेंट टेस्ट हुआ था उसमें भी ये नाम आया था, तो आपको याद हो गई। और नासिरुद्दीन ने कौन से चित्र बनाए, तो ढोला मारू का चित्र इन्होंने बनाया जो काफी प्रसिद्ध रहा। अमर सिंह प्रथम के समय इन्होंने रागमाला एक एक तरीके से जो चित्र की कह सकते हैं श्रृंखला है चित्रों की, उसको रागमाला के नाम से जानते हैं। और अमर सिंह प्रथम के समय, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम के समय जो नासिरुद्दीन के द्वारा उनका चित्रांकन किया गया था। बारह मासा का चित्रण भी किया गया है। बारह मासा का मतलब आपको समझना है कि जैसे श्रावण है तो श्रावण में किस तरह का वहाँ का परिवेश होगा उसका एक फोटो बना दिया। उसके बाद आगे जैसे आषाढ़ है तो आषाढ़ का अलग फोटो बना दिया। इस तरह से जो सभी 12 महीने हैं उनके फोटो बनाए जाते हैं, उसको कहा जाता है 12 मासा। और 12 मासा का वर्णन भी आता है, जैसे हम साहित्य में पढ़ते हैं कि बीसल देव जो ग्रंथ है उससे ही 12 मासा का वर्णन हमारे हिंदी के साहित्य में शुरू होता है। वो चित्रों में भी उसी तरह से 12 महीनों के अलग अलग फोटो बनाए जाते हैं। जगत सिंह प्रथम का शासन है वो मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल रहा था।
जगत सिंह प्रथम हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से आपको याद भी होगा। और उनके समय है जो चितेरोरी ओवरी या तस्वीरारो कारखानो, एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पर पेंटर हैं वो आके और पेंटिंग कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, उनके लिए जो एक अलग से जैसे ऐसे मान लो कि एक कार्यालय ही बना दिया उनके लिए। साहिबदीन ने महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाने प्रारंभ किए थे, तो साहिबदीन का नाम याद रखना है। महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाना कौन से चित्रकार ने प्रारंभ किया था, या फिर साहिबदीन का संबंध जो किससे है, तो फिर आपको याद रखना है साहिबदीन का संबंध भी जहाँ से नसीरुद्दीन बिलोंग करते हैं वहीं से साहिबदीन, चावंड या फिर मेवाड़ मारवाड़, इस तरह से पूछ ले तो मेवाड़। संग्राम सिंह द्वितीय के समय दो चित्र बनाए गए थे जिनमें कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, दोनों काफी फेमस हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है। कलीला दमना जो विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र का अरबी अनुवाद है, कलीला दमना नाम के दो शियार रहते हैं उसमें, तो उनके फोटो हैं और ये आपको याद होना चाहिए। संग्राम सिंह द्वितीय के समय ये चित्र जो बने थे। अन्य जो चित्रकार हैं उनमें नूरुद्दीन है, मनोहर हैं, कृपाराम हैं, गंगाराम हैं और जगन्नाथ। और मुझे लगता है कि ये जो अपना टॉपिक है चित्रकला वाला, इसमें चित्रकारों के नाम याद रखना थोड़ी सी मतलब ऐसे मुश्किल आती हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स की, क्योंकि नाम एक जैसे मिलते हैं और उनको क्लासीफाई किया नहीं जाता है। तो आपको प्रयास करना, जैसे नसीरुद्दीन साहिबदीन नाम दो हमने देखे हैं, उससे नसीरुद्दीन से मिलता जुलता थोड़ा सा नूरुद्दीन है। फिर कृपाराम, जगन्नाथ, गंगाराम और मनोहर आपको याद रखने हैं। लाल पीले रंगों का प्रयोग मेवाड़ की या चावंड जो है वहाँ की जो चित्रकारी है उसमें ज़्यादा यूज हुआ है। कदम्ब के पेड़ वहाँ पर हैं जो हमें नजर आते हैं, कदम्ब के पेड़ का ज़्यादा चित्रण हुआ है। और शिकार के जो दृश्य हैं उनको भी हम अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पर जो शिकार के दृश्य हैं वो 3D या त्रिआयामी जिसको कहा जाता है, मतलब कि जो डायमेंशन है वो डबल डायमेंशन इस तरह से दिखता है उसका, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए जिसको हम 3D कहते हैं। ये हम बात कर रहे थे चावंड के बारे में। महाराणा प्रताप के समय से शुरू होता है, नासिरुद्दीन चित्रकार हैं, रागमाला का चित्रण है वो अमर सिंह प्रथम के समय होता है। बारहमासा जगत सिंह प्रथम से संबंधित जो हैं वो हैं चित्रों की ओवरी। महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्रों में साहिबदीन का नाम है। कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा के लतीफे कौन सी चित्रकला चित्रशैली से संबंधित है, तो चावंड या मेवाड़। और संग्राम सिंह द्वितीय के समय ये चित्र बने थे। चित्रकारों के नाम याद रखने हैं, नूरुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ। और अब दूसरे नंबर पे मेवाड़ में ही जो अन्य स्थान है वो पढ़ रहे हैं हम नाथ द्वारा। नाथ द्वारा भगवान कृष्ण का स्थान है, तो वहाँ उनसे संबंधित ही चित्र बनेंगे। वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है और इसीलिए जो प्रभाव है वो भगवान कृष्ण के फोटो बहुत ज्यादा बने। नाथ द्वारा की पिछवाई चित्रकला प्रसिद्ध है, ये आपको पक्का याद रखना है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है तो याद रखना ही है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा की। और यहाँ पर जो केले के वृक्ष हैं उनकी मतलब जो चित्र हैं उनमें भरमार है एकदम से। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। कौन से भगवान से संबंधित है, तो कृष्ण से। कौन सी चित्रकला, तो पिछवाई। और कौन सा वृक्ष ज्यादा है, तो केला। नेक्स्ट है देवगढ़। द्वारिकादास छुंडावत के समय से इसकी शुरुआत होती है 1680 में, और श्रीधर अंधारे हैं उन्होंने इसको जो उजाला प्रदान किया था, महत्व प्रदान किया था। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ का इसमें मिश्रण कहा जा सकता है। हरे और पीले रंग का प्रयोग है। मोती महल, अजारा की ओबरी के जो भित्ति चित्र हैं उनको अच्छे चित्र के अंतर्गत आप रख सकते हैं। तो ये देवगढ़ के बारे में हमने बात की थी अभी। तो 3 केंद्र हैं, नाथद्वारा है, जैसे चावंड हो गया, उसके अलावा नाथद्वारा और देवगढ़ है, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नाथद्वारा में पिछवाई चित्रकला, एक ही बस फेमस नाम याद रखना है। द्वारिकादास चुंडावत का संबंध है वो कहाँ से है, तो देवगढ़ से है, ये ध्यान रखना है। श्रीधर अंधारे कौन सी चित्रकला को इंपोर्टेंस प्रदान करते हैं, तो देवगढ़। अब दूसरे नंबर की चित्रशैली है जिसकी बात करते हैं हम चित्रकला की, मारवाड़। तो मारवाड़ का मतलब हम जानते हैं जोधपुर। मालदेव के समय से यहाँ जो चित्र बनना शुरू हुए थे। और एक ग्रंथ है जैन धर्म का, उत्तराध्ययन नाम है उसका, उत्तराध्ययन सूत्र। और इस ग्रंथ को है जो पूरा एकदम से वहाँ जो दीवारें हैं उन पे चित्रित किया गया। चोखेलाव महल में भित्ति चित्र बनाए गए। भित्ति चित्र का मतलब आपको समझना, भित्ति का मतलब यहाँ आपको समझना है दीवार, दीवार से लगाना है अर्थ। दीवार मूवी नहीं, दीवार यानी भित्ति। तो अपने यहाँ जैसे भीत बोलते हैं, भीत यानी दीवार, उसके ऊपर जो फोटो बनाए गए हैं वो भित्ति चित्र। सूर सिंह के समय वीर जी विठल दास ने रागमाला का चित्रण किया था। तो वीर जी का नाम ध्यान रखना, वीर जी हैं जो एक तरीके से चित्रकार हो गए मारवाड़ के, और रागमाला चित्र इन्होंने बनाया था। शासक कौन थे, सूर सिंह।
जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव आ गया था, आना ही था। मान सिंह का शासनकाल जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल, क्योंकि जो नाथ संप्रदाय है उसके खूब सारे फोटो बने थे शिव पुराण, दुर्गा पुराण के, इनके, तो इस कारण से मान सिंह का शासनकाल है वो जोधपुर का स्वर्णकाल, जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, पक्का याद रखना है इसको। और नाथ संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों का चित्रण हुआ था, जिसमें शिव पुराण, दुर्गा पुराण और नाथ चरित्र जो ग्रंथ हैं उनके फोटो बनाए गए। तगत सिंह के समय इस चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव आ गया, क्योंकि अब अंग्रेजों से संधि हो जाती है और थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उसका। एच के मुल्लर ने एक फोटो बनाया था दुर्गादास राठौड़ का, और ये काफी प्रसिद्ध रहा है। दुर्गादास राठौड़ का जो फोटो है वो आपको याद रखना है। चित्रकार का नाम है एच के मुल्लर और मारवाड़ से संबंधित ये चित्र हैं। शिवदास, अमरदास, किशनदास, जीतमल और छज्जू, ये जो पांचों चित्रकारों के नाम दे रखे हैं ये कहाँ के हैं? मारवाड़ के हैं। और मारवाड़ चित्रशैली की विशेषता क्या है? तो लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया है चित्रों में। हाशिए पर पीला रंग भरा जाता था। हाशिए पर का मतलब हो गया जैसे कि ये एक चित्र बना रहे हैं हम, तो इसमें इस तरह से जो कुछ भाग छोड़ा जाता था, इस तरह से, तो ये जो भाग छोड़ा जाता था इसमें कौन सा रंग भरा जाता था? वो है जो पीला रंग भरा जाता था। बादलों का चित्रण किया जाता था। बादल कम है, उधर बारिश कम होती है, तो उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये मान सकते हैं। पहाड़ों का चित्रण है और ज्यादातर प्रेम कहानियों का चित्रण हुआ, जिसमें ढोला मारू है, महेंद्र मुमल है। पुरुषों को लंबा चौड़ा, महिलाओं को ठीकने कद का बनाया जाता था। चित्रों की विशेषता है ये। ये हम बात कर रहे थे मारवाड़ में जोधपुर की, और जोधपुर में शुरुआत होती है मालदेव के समय से। उत्तराध्ययन सूत्र आपको ध्यान रखना, ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है जिसका चित्रण हुआ था। चोखेलाव महल कहाँ है? तो जोधपुर में है। यहाँ पर भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। रागमाला का चित्र वीर जी या विठल दास ने बनाया था। राजा थे उस समय सूर सिंह। इसके अलावा जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव और तगत सिंह के समय यूरोपीय प्रभाव, मान सिंह के शासनकाल में स्वर्णकाल कहलाता है ये। और शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र से संबंधित चित्र बने थे। एच के मुल्लर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। शिवदास, अमरदास, किशनदास, जीतमल और छज्जू यहाँ के मुख्य चित्रकार हैं। विशेषताओं में लाल पीला रंग है, बादलों का चित्रण, पहाड़, प्रेम कहानियां, पुरुषों को लंबा बताया गया है। ढोला मारू और महेंद्र मुमल का ध्यान रखना, जोधपुर में इनके चित्र बने हुए हैं। अब बात कर रहे हैं हम बीकानेर के बारे में। तो बीकानेर में जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी राय सिंह के समय। चलो कंटिन्यू करते हैं। कुंजन सर का फोन आने से थोड़ा सा बीच में, हालांकि बढ़िया रहा। अभी बात कर रहे थे हम बीकानेर, और ये बात हो चुकी थी कि राय सिंह के समय जो वहां पर चित्रकला की शुरुआत होती है। सबसे पहले भागवत पुराण चित्र बना था वहां पर, भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। तो अगर प्रश्न आता है कि बीकानेर चित्रकला से संबंधित चित्र है, तो भागवत पुराण उसमें आ जाएगा सही। अनूप सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। अनूप सिंह वही है अपने, जिन्होंने जो ग्रंथ भी लिखे हैं बहुत सारे, और बहुत प्रयास किया था। अनूप अपने नाम पे एक लाइब्रेरी भी खुलवाई थी। दो प्रकार की चित्रकला बीकानेर में फेमस है, उस्ता और मथेरना। दोनों को समझना है। जैसे उस्ता कला है, ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी है, वो है जो उस्ता कला के नाम से जानी जाती है। और अनूप सिंह के समय अली रजा और रुकनुद्दीन है, उनको लाहौर से बुलाया था। ये सेम लाइन हमने जब भी हम अनूप सिंह को पढ़ रहे थे उस समय पढ़ी थी। नाम ध्यान रखना है, अली रजा और रुकनुद्दीन तो दोनों कलाकार हैं। कहाँ से आए थे? तो लाहौर से आए थे। और कला का नाम क्या है? तो उस्ता कला। हिसामुद्दीन उस्ता है जो इसके लिए पद्मश्री प्राप्त कर चुके हैं, पद्मश्री उन्हें मिला था, ये इसके कलाकार हैं आधुनिक। और केमल हाई ट्रेनिंग सेंटर है वो बीकानेर में स्थित है, जहाँ पर आप उस्ता कला सीख सकते हैं। तो ये उस्ता कला की बात हो गई। आगे है मथेरना कला। और मथेरना कला वैसे जैन धर्म से संबंधित भी कहा जाता है, और बीकानेर के महाराजाओं के चित्र ऐसे बनते थे। पीले प्लास्टर पर जो चित्रकारी होती है, जिसे आला गिला भी कहते हैं, शेखावटी में पढ़ो, अराइसा या फ्रेस्को बुनो, इस तरह के नाम बहुत सारे होते हैं। और कुछ जगह होता है कि जो दीवार के ऊपर जो भित्ति चित्र बनाए जाते हैं एक तरीके से, उनको मथेरना कला कहा जाता है। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी देखते हैं हम। जैसे इसकी का मतलब बीकानेर जो चित्रकला है उसकी विशेषताओं की बात करते हैं। बैंगनी, स्लेटी, बादामी रंग ज्यादा यूज हुए हैं। रेत के धोरे, फूल पत्तियां, पंजाबी, मुगल और दक्खनी यानी दक्षिणी भारत का प्रभाव यहाँ पर है। हिंदू देवी देवताओं के फोटो हैं वो मुस्लिम चित्रकारों द्वारा
बनाए गए। बीकानेर शेखावटी के चित्रकार चित्र के साथ नाम और दिनांक भी लिखते थे। इंपॉर्टेंट लाइन हो गई है कि इस तरह का प्रश्न आ जाए कि कौन सी चित्रशैली से संबंधित चित्रकार हैं वो अपना नाम फोटो के साथ नाम और दिनांक लिखते थे, तो बीकानेर और शेखावटी के चित्रकार, ये आपको याद रखना है। अभी दो जो चित्रशैलियों के नाम हमने देखे हैं, अलग अलग जो प्रकार देखे हैं चित्रकला के, उस्ता कला और मथेरना कला, ये आपको जो बहुत अच्छे से पक्का याद रखना है। और केमल महोत्सव की बात करें तो लाडेरा बीकानेर, मथेरना का मतलब जैन, और केमल रिसर्च सेंटर है वो अपना जो अनुसंधान केंद्र है वो जोहड़ बीड़ में है, जहाँ गिद्ध से संबंधित केंद्र भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात कर रहे हैं राजस्थान में जिस चित्रशैली से अब तक सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है उसकी बात कर रहे हैं। नाम है किशनगढ़ चित्रशैली। राजा है सावन सिंह नागरीदास इनका उपनाम है, और इनका जो शासनकाल था वो किशनगढ़ की जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल था। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव ज्यादा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के फोटो हैं वो चित्र हैं वो ज्यादा बनाए गए थे। सावन सिंह ने अपनी प्रेयसी रसिक बिहारी को राधा के रूप में जो चित्रित करवाया है, ये एक महत्वपूर्ण याद रखना है आपको। और महत्वपूर्ण चित्रों में एक ही चित्र है जहां से सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है चित्रकला से, वो है बनी ठनी का चित्र। और नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है कि बनी ठनी का संबंध किससे है, तो किशनगढ़ चित्रशैली से है। ये जो चित्र है उसका चित्र किसने बनाया है, तो चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद। 1973 में इस पे डाक टिकट भी जारी किया गया था, ये इसकी इंपोर्टेंस को बताता है। और एरिक डिकिंसन के द्वारा भारत की मोनालिसा इसको कहा गया था। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो एक फोटो बना था मोनालिसा का, वर्ल्ड में जो फेमस है बहुत ज्यादा, तो इस चित्र की तुलना उससे की जाती है, मतलब इसकी इंपोर्टेंस यहाँ से और बढ़ती है। मोरध्वज निहाल चंद ने इसको नागर समुच्चय नामक ग्रंथ को भी चित्रित किया था। नागौर समुच्चय का मतलब हो गया एक तरीके से, यहाँ जैसे नागरी शब्द हम लगाते हैं तो वहां पर वो बताता है राधा को। तो नाम याद रखना है, बनी ठनी चित्र है, किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है, और राजा कौन सा है, तो राजा का नाम ध्यान रखना आपको सावन सिंह अथवा नागरीदास। चित्रकार का नाम मोरध्वज निहाल चंद है। 73 में डाक टिकट जारी हुआ था। भारत की मोनालिसा एरिक डिकिंसन ने कहा था। और ये जो चित्रकार है उसके द्वारा नागर समुच्चय नामक और ग्रंथ है उसको भी चित्रित किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चांदनी रात की गोष्ठी या अमीरचंद या अमरचंद, कुछ नाम इस तरह का आता है, तो ये आपको याद रखना है। चांदनी रात की गोष्ठी का चित्र भी वहाँ का फेमस है। अब किशनगढ़ चित्रशैली की क्या इंपॉर्टेंस है, तो नारी चित्रण ज्यादा हुआ है, सफेद गुलाबी रंग का प्रयोग ज्यादा किया जाता था, हाशिए में गुलाबी रंग भरा जाता था। कांगड़ा चित्रशैली का इसमें प्रभाव नजर आता है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट अलग बात हो गई। महिलाओं के चित्रों में वेसरी नामक आभूषण का चित्रांकन हुआ है। वेसरी को हम अपनी भाषा में अगर कहें तो नथ। और ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, सफेद गुलाबी रंग का प्रयोग का मतलब आपको समझना है, जैसे गुलाब के फूल हैं, जैसे एक तालाब वगैरह का फोटो बनाया है तो वहां पर जो कमल के फूल वगैरह इस तरह से बना रखे हैं, और कुछ जगह है जो वहां पर कह सकते हैं कि बतखें वगैरह भी बना रखी हैं। इस हिसाब से जो सफेद रंग है वो तो बतखों का प्रतीक हो गया यहाँ, और गुलाबी रंग है वो जो कमल के फूल हैं उनका। तो इस तरह के वहां पर तालाब वगैरह बना रखे हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। एक बार प्रश्न पूछा गया था ये, तो कुछ विद्यार्थी हैं जो ऐसे भी सोच लेते हैं बहुत सी बार कि भाई किशनगढ़ में जो तालाब और ये क्या करेंगे, लेकिन वहाँ जो चित्र है उनमें इनका चित्रांकन हुआ है। आगे है नागौर। नागौर में फीके या बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया गया है, पारदर्शी कपड़े चित्रित किए जाते थे। ये बात हो गई नागौर की, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न है जो नहीं आता है। अजमेर में साहिबा नामक एक महिला चित्रकार हुई है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट हो गया, महिला चित्रकार। बाकी हमने किसी भी उसमें नहीं पढ़ा है चित्रशैली में, तो ये आपको याद रखना है। साहिबा का संबंध है जो किससे है, अजमेर से है। जैसलमेर, अन्य किसी शैली का प्रभाव नहीं है, मूमल के चित्र बने हैं। प्रभाव नहीं है का मतलब क्या समझना आपको, तो ये जैसे राजस्थान का मैप है उसमें देखते हैं तो जैसलमेर की स्थिति है जो बहुत साइड में है, तो बहुत ज्यादा वहां तक कोई व्यक्ति है जो पहुंचा ही नहीं, तो उसका प्रभाव है जो नहीं पड़ा। और मूमल के चित्र, महेंद्र मूमल की कथा आपने सुनी है, कहानी है वो, तो मूमल के चित्र हैं जो यहाँ ज्यादा बनाए गए। तो ये हम बात कर रहे थे मारवाड़ की, जिसमें हमने बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, नागौर और किशनगढ़, अपना जो जोधपुर है, इनकी बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ढूंढाड़ चित्रकला की। तो ढूंढाड़ में जो मुख्य केंद्र है वो है आमेर या जयपुर। मान सिंह के समय शुरुआत होती है। रज्मनामा जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है, इसके चित्र बनाए गए। रज्मनामा के फोटो कहाँ है, तो याद रखना ढूंढाड़ चित्रशैली या आमेर में। मिर्जा राजा जय सिंह के समान समय भगवान श्री कृष्ण के चित्र हैं जो ज्यादा बने हैं। सूरत खाना सवाई जय सिंह, अभी हम पढ़ के आए हैं, सवाई जय सिंह के द्वारा वहां पर जो
सूरत का मतलब हो गया एक तरीके से शकल, और उसके चित्र बनाने के लिए जो अलग से एक कार्यालय बनाया गया उसको क्या कहते हैं, सूरत खाना कहते हैं। ईश्वरी सिंह के समय साहिब राम ने आदमकद चित्रण जो प्रारंभ किया था, ये भी हम पढ़ के आए हैं। मेवाड़ में महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र बनाना, वो यहाँ आदमकद चित्र का मतलब हो गया पोर्ट्रेट बनाना है, जो शुरू किया था सबसे पहले। माधो सिंह के समय पुंडरीक नहीं है, ये पुंडरीक है। पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र हैं वो बनाए गए थे, ये हमने पढ़ा था। अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे उनके लिए जो हवेली बनाई थी उसको पुंडरीक हवेली कहा जाता है, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली। लाल, पीला और केसरिया हरा रंग है उसका यूज है जो इसमें आमेर में ज्यादा हुआ है। हाशिए में गहरा लाल रंग भरा जाता था। मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक प्रभाव, सबसे मोस्ट जो प्रश्न बन सकता है ये वाली लाइन है। मुगल साम्राज्य का राजस्थान की कौन सी चित्रशैली पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो वो पड़ा है जयपुर पर, क्योंकि सबसे पहले जयपुर के शासकों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके ऊपर असर भी ज्यादा रहेगा। पुरुषों के चित्रों में दाढ़ी मूछ विहीन फोटो बनाए गए हैं। आदम का चित्रण फेमस है, हाथियों का चित्रण फेमस है, उद्यान चित्रण और भित्ति चित्रण, ये है जो विशेषताएं हैं आमेर की। और आमेर के जो चित्रकार हैं उनमें लालजी कुशला और रामजी दास, तीन नाम है वो फेमस है। अब बात कर रहे हैं हम अलवर की। तो अलवर में विनय सिंह का जो समय है वो जो स्वर्ण काल कहलाता है, और बलदेव ने गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया था, तो ये भी नाम याद रखना है। मूलचंद ने है जो वहां पे हाथी दांत पे चित्र बनाना शुरू किया था, तो मूलचंद का नाम भी याद रखना है। या फिर हाथी दांत पर चित्रण कौन सी चित्रशैली संबंधित है, तो अलवर से। शिवदान सिंह के समय कोक शास्त्र नामक पुस्तक का चित्रण किया गया था। शिवदान सिंह राजा थे उस समय, कौन सी पुस्तक के ऊपर चित्रण हुआ है, कोक शास्त्र, तो कोक शास्त्र के बारे में आ जाता है तो अलवर। और इसके अलावा अन्य जो विशेषताएं हैं उनको अगर हम देखें तो चिकने रंगों का प्रयोग है, हाशिए में बेल बूटे हैं। जयपुर के साथ मुगल और ईरानी प्रभाव हैं। वेश्याओं के चित्र बनाए गए हैं। योगासन और लघु चित्रण है जो यहाँ की विशेषता है। तो ये हम बात कर रहे थे अलवर की। विनय सिंह स्वर्णकाल पक्का याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। हाथी दांत, मूलचंद, बलदेव, गुलिस्ता, शिवदान सिंह, कोक शास्त्र, ये चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और उनियारा जो कि टोंक में पड़ता है। ढूंढाड़ और बूंदी चित्रकला का यहाँ मिश्रण है। धीमा, भीमा, वीर बख्श, काशी और राम लखन है वो इसके मुख्य चित्रकार हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न है जो पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर आ जाए तो अपने को ध्यान होना चाहिए। बूंदी और ढूंढाड़ यानी कि जो आमेर वाला भाग है उसके बीच में पड़ता है, इसी कारण दोनों का प्रभाव इस पे देखा जा सकता है। शेखावटी में हवेलियों में जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि शेखावटी की जो फेमस है वो तो हवेलियां ही हैं। नीले रंग का प्रयोग ज्यादा होता है, यूरोपीय प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। और उदयपुर वाटी जो कि झुंझुनू में है, वहाँ जोगीदास की छतरी के जो भित्ति चित्र हैं वो देवा नामक चित्रकार ने बनाए, तो ये बात है जो आप याद रख सकते हैं। तो वही बात शेखावटी की, यूरोपीय प्रभाव ज्यादा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती चित्रकला जो चौथा वर्ग है अपनी राजस्थान की चित्रशैली का, उसमें चौथे नंबर पर आता है हाड़ौती। हाड़ौती में नंबर 1 है जैसे बूंदी। सुरजन के समय प्रारंभ होता है, राजा है सुरजन। उम्मेद सिंह का समय है वो बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। सारी जो चित्रशैलियां हैं उनमें हमने कौन सा राजा है उसके समय स्वर्णकाल रहा ये हमने पढ़ा है। और आपको अलग से जब भी आप नोट्स बनाएंगे तो जब पूरे कंप्लीट हो जाए नोट्स तो एक फिर आपको काम करना है, इधर तो चित्रशैली का नाम लिखना है और नाम ऐसे ऊपर लिख देना नाम, और इधर लिख लेना स्वर्णकाल। तो वो जो चित्रशैली है उसका नाम आपको लिखना है और कौन से राजा के समय स्वर्णकाल रहा ये उसके सामने है जो इसे लिखते जाना है, ताकि एक साथ जो वो आपकी सूची बन जाएगी और याद रखने में जो आपको सुविधा होगी इससे। तो उम्मेद सिंह का समय है वो बूंदी के लिए स्वर्णकाल है, कोटा के लिए भी स्वर्णकाल है। विशेषताओं में क्या है देखो, हरे रंग का प्रयोग ज्यादा हुआ है, प्रकृति चित्रण अधिक हुआ है, ये बात पहले पूछी गई है आरएस में, तो आपको याद रखना है कौन सी चित्रशैली है वहां पर प्रकृति चित्रण को महत्व दिया गया है। तो पशु पक्षी वगैरह बने हैं, मतलब पेड़, खजूर, सरोवर जो भी है, तो इस कारण से बूंदी चित्रशैली है वो प्रकृति चित्रण अधिक के लिए फेमस है। मेवाड़ शैली का इस पे प्रभाव है, बूंदी में ज्यादातर जो मेवाड़ के राजा हैं उनका ससुराल होता था, तो इस कारण से उसका प्रभाव ज्यादा है। बूंदी का किला अपने भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। केले, खजूर, सरोवर आदि का चित्रण है जो बहुत ज्यादा है, और इससे भी थोड़ा लग रहा है कि ये प्रकृति चित्रण के अंतर्गत आ जाएगा। मुख्य चित्रकारों में 4 नाम है, अहमद, साधुराम, रामलाल और सुरजन। तो ऐसे ये जो नाम है बूंदी से संबंधित ये आपको याद रखने हैं, अहमद, साधुराम, रामलाल और सुरजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने की है, बूंदी में 2 हैं, एक तो स्वर्णकाल उम्मेद सिंह के समय और एक सबसे ज्यादा प्रकृति चित्रण, ये आपको पक्का याद रखना है। मतीराम की पुस्तक रसराज पर भी चित्रण हुआ है। मतीराम काफी प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी रसराज, उसके आधार पर यहाँ चित्र बनाए गए हैं। और कोटा में है राम सिंह।
राम सिंह के समय शुरुआत होती है कोटा में चित्रकला की, और उम्मेद सिंह का जो शासनकाल है वो यहाँ पर भी स्वर्णकाल है। तो दोनों कोटा और बूंदी में चलो स्वर्णकाल याद रखने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा है बहुत ज़्यादा। एक समय तो कोटा का नाम ही नंदग्राम हो गया था। तो भगवान कृष्ण के फोटो हैं जो वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पर भी एक यूनिक बात है, जो ये तीसरा पॉइंट है, इसको पक्का याद रखना है। महिलाओं को शिकार करते हुए यहाँ के जो फोटो है उनमें दिखाया गया है। तो इस तरह का प्रश्न आ जाए कि महिलाओं को शिकार करते हुए कौन सी चित्र शैली में, तो कोटा चित्र शैली में। नारी सौंदर्य का चित्रण हुआ है, शिकार के दृश्यों का चित्रण हुआ है, और उन्हीं दृश्यों में महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया, रानियों को। डालू नामक चित्रकार ने यहाँ पर रागमाला का चित्रण किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये हम कोटा के बारे में बात कर रहे थे। उम्मेद सिंह को ध्यान रखना है, और रानियां शिकार करते हुए वहां पर फोटो में दिखाई गई हैं। तो ये दो बातें आपको कोटा के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के आधुनिक चित्रकारों के बारे में, जो मॉडर्न ऐसे पेंटर हैं जिन्होंने बहुत शानदार चित्र बनाए हैं और अपने आप को प्रतिष्ठापित किया है, चित्रकला में अपना नाम कमाया है। तो उनकी बात हम कर रहे हैं। सबसे नंबर 1 है राम गोपाल विजयवर्गीय। गुरुजी का नाम था इनके शैलेंद्र नाथ डे, और सबसे पहले इन्होंने प्रदर्शनी है वो लगाई थी। पद्मश्री इनको मिला है, यानी कि बहुत प्रसिद्ध चित्रकार है, और खुद की एक अलग से शैली चलाई ली इन्होंने, विजयवर्गीय शैली के नाम से जिसको जाना जाता है। करौली के हैं। गोवर्धन लाल बाबा, भीलों का चितेरा इनको कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है, तो गोवर्धन लाल बाबा को। और इन्होंने एक भील जनजाति के जो लोग हैं, मतलब वो एक युवक हैं, उसकी बारात जा रही है, उसका बहुत फेमस है जो फोटो बना रखा है। सौभाग्यमल गहलोत नीड़ का चितेरा कहलाते हैं, यानी कि इन्होंने है जो पक्षियों के घोंसलों के बढ़िया चित्र बनाए हैं, नीड़ का चितेरा इनको कहा जाता है, सौभाग्यमल गहलोत। परमानंद चोयल को कहा जाता है भैंसों का चितेरा। तो ये भी थोड़ा सा यूनिक सा लग रहा है, नाम याद रखना है। परमानंद चोयल भैंसों का चितेरा, भैंसों के चित्र बनाए हैं। जगमोहन माथोड़िया ने कुत्तों के चित्र बनाए हैं, तो स्वान का चितेरा वो कहलाते हैं। कुंदन लाल मिस्त्री काफी प्रसिद्ध रहे हैं महाराणा प्रताप के चित्र बनाकर, और इनके जो चित्र हैं उनको देखकर राजा रवि वर्मा, जो कि केरल के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, उन्होंने है जो महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। तो कुंदन लाल मिस्त्री याद रखना है, महाराणा प्रताप के जो चित्र बनाने वाले चित्रकार हैं कुंदन लाल मिस्त्री। और राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। केरल के थे, भारतीय चित्रकला का इनको दादा कहा जाता है। भूर सिंह शेखावत, तो भूर सिंह शेखावत ने क्या काम किया, क्रांतिकारियों और देशभक्त नेताओं के चित्र बनाए। राजस्थानी का प्रभाव है वो इनके चित्रों में ज्यादा है। तो प्रश्न आ जाएगी क्रांतिकारियों देशभक्त नेताओं के चित्र बनाने वाले, तो भूर सिंह शेखावत। देवकी नंदन शर्मा प्रकृति चित्रण के लिए बहुत फेमस है। द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए इनको, मतलब एकदम से नाम ही इनका जो द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया है। प्रकृति चित्रण से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो देवकी नंदन शर्मा। और नेक्स्ट है ज्योति स्वरूप कच्छावा, जंगल के ज्यादा चित्र बनाए हैं। इनर जंगल के नाम से इनका जो है वो पूरा का पूरा जो चित्रों का क्या कहते हैं वो श्रृंखला है जो पब्लिश भी हुई है। ज्योति स्वरूप कच्छावा, इनर जंगल। तिलक गुताई, आधुनिक चित्रकारों में जो किशनगढ़ शैली हैं उनके चित्रकार हैं, और पद्मश्री पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। तो अभी हम दो वहाँ पढ़ के आए थे, अमीर चंद, इसके अलावा मोरध्वज निहाल चंद, और अब ये तीसरा नाम किशनगढ़ में और जुड़ गया है, तिलक गीताई, किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। चित्र शैली की थोड़ी विशेषताओं की भी बात करते हैं। एक बार आधुनिक चित्रकारों को फटाफट से थोड़ा रिवीजन करना चाहिए हमें, ताकि वो पक्के याद हो जाए। राम गोपाल विजयवर्गीय, शैलेंद्र नाथ डे, और सबसे पहले प्रदर्शनी लगाने के कारण फेमस है। भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा, बारात चित्र फेमस। सौभाग्यमल गहलोत नीड़ का चितेरा, भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। स्वान का चितेरा जगमोहन माथोड़िया, महाराणा प्रताप के फोटो कुंदन लाल मिस्त्री के फेमस है। बूर सिंह शेखावत देशभक्त और क्रांतिकारी नेताओं के। देवकीनंद शर्मा है वो द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट। ज्योति स्वरूप कच्छावा, इनर जंगल। तिलक गीताई है वो किशनगढ़ शैली के अन्य मुख्य चित्रकार। अब राजस्थानी चित्रकला की थोड़ी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन बहुत सी जगह प्रश्न बनाने के लिए नहीं पढ़ा जाता है टॉपिक, वो समझ विकसित करने के लिए पढ़ा जाता है। तो समझ जरूर आपकी यहाँ बढ़ेगी, और ये जो टॉपिक है अपना चित्रकला उससे। तो राजस्थानी चित्रकला में सबसे पहले विषय वस्तु की विविधता है, वर्ण विविधता है, लोक जीवन का चित्रण है, भावनात्मक चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, यानी ये देश काल के अनुरूप है। और प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति को मनुष्य के सुख दुख से जोड़ा है। चित्रकला में गहरे चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। भक्ति
और भक्ति के अलावा बाकी सभी प्रकार के जो चित्र बने हैं, मंदिर मठों के भित्ति चित्र हैं जो हमें समन्वित रूप में नजर आते हैं। सामंती जीवन से संबंधित चित्र खूब बने हैं, शिकार के दृश्य हैं, महफिल के दृश्य हैं, नारी सौंदर्य का खूब ही चित्रण हुआ है। और मुगल प्रभाव दिखाई पड़ता है, विलासिता, पारदर्शी कपड़े, ये मुगल प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। मुगल चित्रकारों की अपेक्षा राजस्थानी चित्रकारों को अधिक छूट थी, इस कारण जीवन के सभी पक्षों का उन्होंने जो चित्रण किया है। हमारी चित्रकला में प्रकृति का श्रृंगारिक चित्रण किया गया, रागमाला है, 12 मासा है, ये श्रृंगार रस से संबंधित चित्र इसमें बने हैं। सामंजस्य दिखाई देता है, मुख्य आकृति पृष्ठभूमि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे, बैकग्राउंड है जो काफी बढ़िया बनाया जाता था। तो ये हमने जो बात की थी चित्रकला के बारे में, राजस्थान की चित्रकला के बारे में। लगभग आधे घंटे की क्लास रही है। वैसे अगर ये जो ऑफलाइन क्लास रहती है तो इसमें 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का ना तो कोई प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, क्योंकि लाइव नहीं है, ये प्री रिकॉर्डेड है। तो आपको क्या करना है, ऐसे मान के चलना है, एक बार अगर आपने वीडियो देखा है, अब जब आप नोट्स बना लें तो एक बार वापस से ये वीडियो देखना है, थोड़ा स्पीड में चला के देख सकते हैं 1.25 में, लेकिन याद आपको करना है इस टॉपिक के बारे में जो मैं बात कर चुका हूँ पहले। गारंटेड आपको एक प्रश्न है जो वहाँ मिलना ही मिलना है, एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न आता है, और हो सकता है कि आउट ऑफ अपने जो नोट्स हैं इनसे बाहर से आ जाए। अगर कोई प्रश्न है जो बाहर से आता है तब भी आप उस प्रश्न को हल कर पाएंगे, अगर इस नोट्स में ये जो हमने 8-10 पेज देखे हैं इनमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपकी कंप्लीट है। तो ठीक है, अब वही बातें हैं कि स्टेटस पे लगाना है, जो भी आपके साथी और तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो है जो साझा करना है आपको, और नोट्स वगैरह बना के एकदम से कंप्लीट करना है। और जो विद्यार्थी आज देख रहे हैं तो उनसे मैं कल क्लास में प्रश्न भी पूछने वाला हूँ। ओके, धन्यवाद।